तुम गालन जिय जानी करहूँ समझ मात कर तूती तात के कही दोष नहीं गई गिरा मति धूरी। माता की करतूत को समझकर यानी कि याद करके तुम हृदय में ग्यालनी मत करो। हे तात के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आप माता की जो करतूत है यानी कि माता ने जो किया उसकी ग्यालनी को यानी कि उसको याद करके आप ग्यालनी मत करो। हे तात के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी जो बुद्धि है वो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। यह कहत भले कहीं न को लोक वेद बुध सम्मत दो तात तुम्हारे विमल जसु गाई पाए ही लोक वेद बढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान है। किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सबु कायहि जेहि पितु देह राजु सोलायहि। राहु सत्य व्रत तुम ही बोलाई देते राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह लोक और वेद दोनों को मान है और यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमनु वन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी आयानी करे कुचाली अंतहु पछतानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भाभी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भाभी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तरहु तुम्हारे अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राजु न तुम न दोषु राम ही होते सुनहु संतोषु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। सियावर रामचंद्र की जय। अब यति की नहु भरत बल तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। यानी कि हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का जो मूल है। यानी कि कहते हैं कि हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, यानी कि यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का जो है मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा भूरि भाग्य को तुम ही समाना। यह तुम्हारे अचरज न ताता दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़ भागी
कौन है हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निज सब तुम ही सराहत बीती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु नहात प्रयागा, गमन हुई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग अस जड़ नर के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उसका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाम यानी कि स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त यानी कि मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्राणत कुटुम पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मते हो, धरे देह जनु राम सनेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह श्री रघुनाथ जी की ही बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी को शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी यानी श्री राम जी के प्रेम ही हो। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @शिवानी गुरुकुल, और वहां पर जाकर जो है संपूर्ण रामायण सुन सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल पर जाकर आप लोग संपूर्ण बालकांड सुन सकते हैं। बालकांड में मास पारायण के पहले विश्राम से 11वें विश्राम तक चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर सुन सकते हैं। और अभी जो हमारा चल रहा है अयोध्या कांड में मास पारायण का 18वां विश्राम चल रहा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर अयोध्या कांड भी सुन सकते हैं। तो चलिए, आगे का प्रसंग मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।